अच्छा, एक्सपी के लिए बताया था, बिल्कुल हमारी बातचीत हो चुकी है ना, फुल बातचीत हो चुकी है। एक्सपी को फेज वाइज हम लोग लॉन्च करेंगे, है ना। फेज वाइज का मतलब ये होता है कि पहले कुछ सैंपल ऑफ स्टूडेंट हम लेंगे, है ना, क्योंकि काफी बच्चे हैं आपके बैच में, तो हम उसको ऐसा करेंगे, फेज वाइज लॉन्च करेंगे, यानी कि कुछ बच्चों को पहले आ जाएगा, कुछ बच्चों को थोड़े दिन के बाद आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो काफी बड़ा है, ये काफी सैंपल साइज बड़ा है, काफी बच्चे हैं इस बैच में, तो एक साथ बहुत सारी चीजें करना टीम के लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो वो फेज वाइज ही स्टार्ट होगा। तो आपके पास मेरे ख्याल से एक हफ्ते के अंदर एक्सपी जो है वो पीडब्ल्यू कैश में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फेज वाइज स्टार्ट होगा, किसी का नहीं आया तो चिंता मत करना, सबका आएगा, धीमे धीमे आएगा, है ना। जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं ना, पहले अपन ने जीओसी पढ़ा, फिर हाइड्रोकार्बन पढ़ा, सिलेबस पूरा होगा लेकिन धीमे धीमे होगा, वैसे आपके एक्सपी पॉइंट भी ऐड होते जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो अब आप उसकी चिंता छोड़ दीजिएगा, वो आपके पास आ जाएगा ऑटोमेटिक। आप सभी का स्वागत है भाई दो मामू ब्लॉग में। सर एक सेकंड में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अरे बहुत तगड़े तरीके से सर, बस किसी का मैसेज ना आ जाए, उसका नंबर ना लीक हो जाए। हाँ सर, इनको आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। अच्छा है क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया सर, ये बोल रहे हैं कि सर बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से लोग मेहनत करें, और यही हम सभी लोगों की शुभकामनाएं इन लोगों के साथ। और अगले साल सेलिब्रेशन में मिलने का वादा तो कर ही चुके अपन से। हाँ, ये कह रहे हैं रिजल्ट सेलिब्रेशन में 100% आपसे मिलेंगे, और पूरी मेहनत कर रहे हैं सर बेचारे। मैं इनको यही बोल रहा था कि मैं भाई उस दिन तुम लोगों से बात करके बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि सब लोग बहुत अलग अलग जगह से बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। सही है सर, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से बच्चे अपन से जुड़े हुए हैं, और बड़ा अच्छा लगता है सर, बच्चे जब पढ़ते हैं सेलेक्ट होते हैं। सर बिल्कुल, वो बोल रहे हैं 108 + 100। 100 कहाँ से हो गया? बाकी सब चीजों से जोड़ लिया ना। अच्छा, बाकी वजन भी जोड़ लिया क्या? आईआईटी रुड़की बोल रहे हैं, आईआईटी दिल्ली बोल रहे हैं, सब लोग भाई एकदम जबरदस्त तरीके से। सही है, बढ़िया। आईआईटी मुंबई जाए, आईआईटी दिल्ली, रुड़की, जहाँ भी जाए, अच्छे कॉलेज में जहाँ भी पहुंचे, बस मेहनत करते रहे, मेहनत नहीं छोड़ना बच्चों को। और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें अपनी कंपनी का सीईओ रख लें। बिल्कुल, एडवाइजर बन जाएंगे सर अपन। हाँ, एडवाइजर बन, वरना गार्ड तो बन ही जाएंगे कम से कम। सही है, बढ़िया सर। कल भी मैंने इनको समझाया था, मैंने कहा तुम लोग ऐसी चीज पढ़ रहे हो कि आगे आने वाले समय में जब तुम पास आउट हो जाओगे, जब जॉब करने लायक बन जाओगे, हो सकता है उस समय तक नई टेक्नोलॉजी आ जाए, तो तुम्हें अभी तो नहीं पता, लेकिन उस समय वो तुम्हें सीखनी पड़ेगी और उसके बाद तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। तो मेहनत करनी आ सकता है। सर ये कुछ कैश की बात कर रहे हैं कि बोले भाई कैश पता नहीं कौन सा। हाँ, तुम्हारी भैया इन्फॉर्मेशन सर तक पहुंचा दी है। सर कह रहे हैं कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, कैबिनेट मीटिंग अभी चल रही है, बहुत जल्द या तो परिणाम आएगा या फिर इस्तीफा ही आएगा, है ना। नहीं, इस्तीफा नहीं आएगा, परिणाम ही आएगा। मैं लगा हूँ एकदम कि करवा ही तुम कैश में कन्वर्ट करा दो, इन्हीं लोगों से बात की थी, करवा दो। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल एकदम तैयार है। चलो सही है, समर्थन चाहिए बस इनका। सही है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बाय 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 सर, आपको बाय बाय बोल रहे हैं भैया। ओके सर। एक्सपी पॉइंट को तुमने कैश में कन्वर्ट करवाने का, ओ भाई बिल पास करवा लिया क्या? तो बस कितने एक्सपी पॉइंट हो रखे हैं? 1.5 लाख। भाई तुम तो अमीर हो जाओगे, भूल मत जाना भाई, देख लो, ठीक है। हाँ, बुरे वक्त में तुम्हारे साथ कौन था, या बुरा वक्त किस वजह से तुम्हें महसूस हुआ, है ना, कि हाँ सर आप थे तभी तो हमें ऐसे बुरा लगा। बिल पास हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए बड़े मामा। बाकी दुनिया से हटा के, जैसे बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आपका सिलेक्शन मेरे से पढ़ने से नहीं होगा, आपका सिलेक्शन ऑनलाइन पढ़ने से, यकीन बैच में पढ़ने से नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यकीन बैच में पढ़ने से आपका सिलेक्शन ना ही